हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज अर्थ इन द सोलर सिस्टम उसके बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे कुछ साइंटिफिक बातें जो हमारे यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं जानने के लिए। उन्हें हम स्टडी आउट करेंगे। फर्स्टली जहाँ पर बातें की हैं दैट इज हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड कहते कि सनसेट के बाद में स्काई जैसा होता है वो कितना अच्छा सुंदर होता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। सबसे पहले के एक और दो डॉट्स ही हमें शाइन करते दिखाई देते हैं। सोन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और धीरे धीरे पता चलता है कि कुछ नंबर जो ट्विंकलिंग जो शाइन कर रहा है स्काई में वो बढ़ रहा है। यू कैनॉट काउंट देम एनी मोर, और कुछ लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। द होल स्काई इज फील्ड विद टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। कहते कि पूरा स्काई जो होता है ना रात को, वो टीनी जो शाइन कर रही है प्रोजेक्ट उससे भरा हुआ होता है। कुछ चमकदार होते हैं और कुछ की शाइनिंग कम होती है और डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडड विद डायमंड्स, ऐसे लगता है कि स्काई डायमंड से भरा हुआ है। दे ऑल अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ यू लुक एट देम carefully you will notice that some of them do not twinkle as others do। कहते हैं कि जैसे कि कुछ को आप ध्यान से देखो ट्विंकल नहीं करते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिंकर जस्ट एज द मून शाइन्स। वो ऐसे होते हैं कि वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं, स्टिल शाइन दे रहे होते हैं जैसे कि मून हमें कंटिन्यूसली शाइनिंग देता है। Along with these objects, you may see the moon on most of the days। आपने मून को भी देखा ही होगा। It may however appears at different times in different shapes and at different positions। आपने अलग अलग टाइम पर उसे अलग अलग शेप्स में देखा होगा और अलग अलग पोजीशंस में भी देखा ही होगा। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। कहते हैं कि फुल मून को सिर्फ आप मंथ में एक बार ही देख सकते हो। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। जब फुल मून होता है पूर्णिमा, पूर्णिमा मीन्स पूरन, दैट इज फुल। फुल मून जो होता है उसे हम पूर्णिमा नाइट भी कहते हैं। ए फोर्टनाइट लेटर you cannot see it at all, it is a new moon night और अमावस्या। कहते हैं जब कुछ दिनों जब फुल मून हो जाता है उसके बाद में ऐसा होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता है, मतलब अंधेरा हो जाता है, उसके बाद न्यू मून दिखाई देता है जिसे अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट एंड प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। जब अमावस्या का दिन होता है वहाँ पर क्या होता है, क्लियर नाइट होती है और यू कैन स्काई नाइट मतलब अच्छा होता है, तो आप देख सकते हैं जो चानन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइटनिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आपने सोचा कि डे टाइम में हम इसे क्यों नहीं देख सकते? इट इज़ बिकॉज द bright light of the sun doesn't allow us to see all these teeny object of the night sky। क्योंकि स्काई जो सन की लाइट ही इतनी ज़्यादा होती है कि हम इसे नहीं देख सकते। The sun and the moon and the other objects shining in the night sky are known as celestial bodies। जो हमारे एग्जाम के लिए परफेक्ट है, जैसे कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? सन हो, मून, या बहुत सारे जो भी ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं नाइट को स्काई में, उसे हम सेलेस्टियल बॉडी कैसे कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी हॉट एंड बिग। कहते हैं कुछ बहुत ही गर्म होती हैं और बड़ी भी होती हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस, वो गैसेस से बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी अपनी हीट और लाइट होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, वो क्या बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एमिट करते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो बिग होती हैं, हॉट होती हैं और वो गैसेस से बनी होती हैं और हीट और लाइट एमिट करती हैं, उन सेलेस्टियल बॉडीज का नाम ही क्या है? स्टार्स। सन भी एक स्टार ही है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। कहते हैं कि
काउंटलेस ट्विनिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो सन है वो भी एक स्टार है, और जो बहुत ही सारे नंबरलेस जो स्टार्स आपको रात को दिखाई देते हैं जो ट्विंकल कर रहे हैं वो भी स्टार्स ही हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। कहते हैं कि सन है वो और इनमें क्या डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है जी, जो स्टार्स रात को दिखाई देते हैं बहुत ही दूर है हमसे, और जो ट्विंकल कर रहे होते हैं इनकी हमारी हीट इनकी हम तक नहीं पहुंचती है, और इनकी लाइट भी कुछ ही दिखाई देती है, अच्छे से नहीं दिखाई देती, जैसे कि सन बहुत ही हमारे पास है स्टार, और इसकी लाइट और एनर्जी हम फील कर सकते हैं। You must have noticed that all the objects look smaller when we see from distance. आपने देखा ही होगा कोई भी ऑब्जेक्ट है दूर से देखोगे तो वो छोटा ही दिखाई देता है। How many an aeroplanes looks when it is flying at a great height. कहते हैं कि एरोप्लेन्स भी छोटे दिखाई देते हैं जब वो ग्रेट हाइट पर होते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. कहते हैं जो स्टार्स होते हैं वो स्काई में जो पैटर्न बनाते हैं अलग अलग, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। जैसे कि उर्सा मेजर हो गया, बिग बियर हो गया, इज वन सच कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर बिग बियर जैसे जो पैटर्न बनते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज कॉन्स्टलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तऋषि, जो कि एक ऐसा जो तारों का ग्रुप है, जो कॉन्स्टलेशन है वो कॉमनली पाया जाता है, बहुत छोटा बियर, स्मॉल बियर, और इसे हम कहते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है। सप्तऋषि मीन्स सेवन, सप्त मीन्स सेवन, ऋषि मीन्स सेजिस। जो सेजिस मीन्स की जो हमारे राशि फल्स होते हैं उसके साथ ही कुछ जोड़कर बताया है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स का ग्रुप है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो कि बड़ा उर्सा मेजर का उसका पार्ट ही है। Hug someone elder in your family or neighborhood to show how more stars, plants, planets, and constellations in the sky. In the ancient time, people used to determine direction using the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is called North Pole Star. जो ये लड़की देख रही है और ये वाला जो स्टार है इसे हम नॉर्थ स्टार कहते हैं, और ये जो स्टार है इसका एक अनदर नेम भी है, दैट इज पोल स्टार। इसे हम रिमाइंड करके रखें कि पोल स्टार किसे कहते हैं। इट इज ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। कहते हैं कि जो पोल स्टार है वो हमेशा एक ही जगह पर होता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। इसी के कारण ही हम इसे भी रात को, वो पुराने ज़माने में जो लोग थे वो इसे देखते हुए डायरेक्शंस को मेजर करते थे, कौन सी डायरेक्शन में जाना है कौन सी नहीं। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि की मदद से हम पोल स्टार को भी पता लगाया जा सकता है। यू विल नोटिस दैट इफ द इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द pointer stars and extended further, it will point to the pole star। क्या है जो ये सप्तऋषि बन रहा है उसके जो ये 7 स्टार्स में से ये 3 स्टार जो हैं, जो 2 स्टार्स हैं उनको और एक आगे एक्सटेंड कर कर एक स्टार इमेजरी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगी, उसे हम पोल स्टार कहते हैं या फिर नॉर्थ स्टार कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिनकी अपनी लाइट और हीट नहीं है। दे लीड बाय द लाइट्स ऑफ स्टार्स, वो स्टार्स की लाइट के साथ ही वो हमें जगती हुई दिखाई देती हैं। सम सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, जो जिनकी अपनी कोई हीट नहीं होती है, वो शाइन करती है, अगर करती है क्यों करती हैं कि वो उन पर लाइट पड़ती है स्टार्स की, उसे हम सच बॉडीज को कहते हैं प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। प्लैनेट वर्ड कहाँ से मिलकर बना है, प्लैनेटाई वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब है वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट, जो अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं उसे भी प्लैनेट कहते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। वो सारी हीट और लाइट कहाँ से लेती है, सन से लेती है, विच इज नियरेस्ट स्टार। सन जो हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon। कहते हैं अगर अर्थ, जैसे मून बहुत ही दूर है हम अर्थ पर देख रहे हैं, ऐसे ही अगर अर्थ को बहुत ही दूर से हम देखें वो भी हमें मून की तरह शाइन करती हुई दिखाई देती है। The moon that we see in the sky is a
सैटेलाइट कहते हैं। जो मून है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं, दैट इज नेचुरल सैटेलाइट। इट इज ए कंपेनियन ऑफ आर अर्थ एंड रिवॉल्व्स अराउंड इट, जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लाइक आर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ की के जैसे ही और भी 8 प्लैनेट्स हैं जो कि अर्थ की तरह ही हीट ऑब्जर्व करते हैं सन से और लाइट लेते हैं। सम ऑफ देम हैज़ देयर मून्स टू, जैसे हमारा एक मून है उनका भी मून्स होते हैं। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमें याद करने हैं, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जो जुपिटर है, सैटर्न और यूरेनस, जो 3 प्लैनेट्स हैं, तीनों के इर्द गिर्द हमें रिंग्स दिखाई देती हैं। आपको इसे ही ऐसे ही रिवाइज करना होगा। कौन कौन से है? जुपिटर है, सैटर्न है और यूरेनस है। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। स्मॉल ऑफ डेब्रिस मीन्स कि जो डेब्रिस मीन्स कि कुछ पत्थर्स वगैरह, कूड़ा करकट जो भी है, और वो स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं पत्थर वगैरह, उनका जो बेल्ट बनी हुई है। और रिंग्स में सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। रिंग्स को हम अर्थ से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। द सोलर सिस्टम, सन, 9 planets, satellites, some of the celestial bodies are known asteroids and meteoroids। कहते हैं सन हो गया, 9 planets हो गए, सैटेलाइट हो गए और अदर सेलेस्टियल बॉडीज, इनको हम एस्टेरॉइड्स, सेलेस्टियल बॉडीज जो ग्रुप है ना, सन भी आते हैं जिसमें 9 प्लैनेट भी आते हैं, सैटेलाइट भी आते हैं, और सेलेस्टियल बॉडीज जो एस्टेरॉइड्स और मीटरॉइड्स है वो भी शामिल होती हैं। फॉर्म इज सोलर सिस्टम, जो सब मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट ए सोलर फैमिली, हम इसे सोलर फैमिली भी कहते हैं क्योंकि सन क्या है? इट्स का हेड है। यहाँ पर एक कुछ लॉजिकली बातें लिखी गई हैं, दैट इज सोल। सोलर से वर्ड, जो पहला वर्ड 3 अक्षर है सोल, इज ए रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड। जो पहले 3 वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या, कहाँ से लिए गए हैं? वो रोमन से लिए गए हैं जो सन गॉड से हैं। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर। सन के बारे में जब बात करते हैं, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज ए ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सोलर सिस्टम के सेंटर में पाया जाता है और बहुत सारी हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। पुलिंग फोर्स की वजह से ही ये क्या है, वो सारा सोलर सिस्टम बाइंड अप होकर बाइंड अप हुआ है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन ही है जिससे वो की हीट और लाइट मिलती है सोलर सिस्टम को। बट दैट ट्रिमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस। कहते हैं जो हीट है ना, वो हमें ट्रिमेंडियस नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट इट इज फार अवे फ्रॉम अस। माना कि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हमारे पास उतनी गर्मी नहीं पहुंचती है, क्योंकि हाँ, अगर ये हम बात मानते हैं कि बाकी स्टार्स के कंपैरिजन सन हमारे सबसे नियरेस्ट है, लेकिन फिर भी ये हमारे से बहुत ही ज़्यादा दूर है। लगभग कितनी किलोमीटर है? दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। बहुत ही ज़्यादा दूरी होती है 150 मिलियन किलोमीटर की, वहाँ से सन से हमारा प्रकाश धरती पर पहुँचता है। और प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं? 9 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। कैसे हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। इसको मेमोराइज करने के लिए एक ट्रिक बताई गई है, दैट इज माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। इस लाइन को ऐसे ही याद कर लो कि जो हमारी एफिशिएंट मदर थी उसने हमें 9 प्लैनेट्स को शो करवाया। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। MVEMJSUNP, ये जो है जो कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर है वो रिस्पेक्टिवली हम उनसे प्लैनेट्स को मेमोराइज कर सकते हैं। All these 9 planets of the solar system move around the sun in fixed orbits. फिक्स्ड पाथ में वो क्या करते हैं? मूव अप करते हैं। दे पाथ elongated होते हैं और इस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट्स। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, सबसे नियरेस्ट मरकरी है। इट टेक्स ओनली 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट्स। सबसे नज़दीक कौन सा है? मरकरी है। कितना टाइम लगता है उसे? 88 days लगते हैं। प्लूटो सपोज टू बी फारदर स्टिल नाउ, प्लूटो को सबसे दूर माना गया है।
So it is about 248 years to complete 1 year. मरकरी को लगते हैं 88 डेज और जो प्लूटो सबसे दूर है उसे कितने डेज लगते हैं 248 ईयर्स लगते हैं। अगर आपको ऐसे जानने हो 8 1 8 8 3 24 कुछ भी मैथमेटिकल अगर ऐसे नहीं जाते ऐसे याद करो 2 है 2 में 2 मिलाया 4 बन गया 4 को फिर हम डबल कर देते हैं। ऐसे ही मेमोराइज कर लेना कि जो सबसे बाहर वाला प्लेनेट है वो कितने ईयर्स लगाता है एक राउंड करने के लिए सन के दैट इज 248 ईयर्स। वीनस इज कंसिडर अर्थ ट्विन्स। अर्थ की ट्विन किसे कहा जाता है वीनस को कहा जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। साइज और शेप किसके जैसा है अर्थ के जैसा है। न्यू प्लेनेट 2003 UB313 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली इन आवर सोलर सिस्टम। 2003 में क्या एक न्यू प्लेनेट को डिस्कवरी हो रही है जिसका नाम है UB313। इट इज बिगर देन प्लूटो। प्लूटो से ज़्यादा बड़ा है। फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सन से बहुत दूर है। बट अदर डिटेल्स अबाउट दिस प्लेनेट आर नॉट सेट अवेलेबल। हैंस द नेम ऑफ दिस प्लेनेट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड। इसका क्या है वो इंफॉर्मेशन हम तक अभी तक नहीं पहुंची है पूरी की, इसलिए हम इसको प्लेनेट अभी तक कंसीडर नहीं कर रहे हैं और इसके बारे में कुछ भी नेम वगैरह डिसाइड नहीं हुआ है अच्छे से। कुछ फैक्ट्स थे दैट इज वर्ड ओरिजिन। वर्ड कैसे ओरिजिन हुआ है। मैनी वर्ड्स यूज इन लैंग्वेज में हैव टेकन फ्रॉम सेम अदर लैंग्वेज जैसे कि जोग्राफी फॉर एग्जाम्पल एन इंग्लिश वर्ड इट हैज़ इट्स ओरिजिन ग्रीक। जोग्राफी वर्ड कहाँ से बना है ग्रीक वर्ड से बना है विच रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जोग्राफी मीन्स अर्थ की डिस्क्रिप्शन करना। इट इज मेड ऑफ द ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं दैट इज जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। अर्थ के बारे में कुछ लिखना राइटिंग करनी है। फाइंड आउट द मोर अबाउट द अर्थ जैसे कि जूलॉजी जियोमेट्री जियोइड। जियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ। जियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोइड मीन्स असेंबलिंग द शेप ऑफ द अर्थ। और भी बताया गया ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन fascinated gazing at the night sky. Those who study celestial bodies and their movements are called astronomers. जो इन celestial bodies को स्टडी आउट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आर्यभट्ट कौन था आर्यभट्ट वाज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में एंशियंट हिस्ट्री में जो एंशियंट हिस्ट्री इंडिया की थी आर्यभट्ट फेमस एस्ट्रोनॉमर हुआ करता था। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज क्या है पूरे वर्ल्ड में एस्ट्रोनॉमर क्या कर रहे हैं डिस्कवरी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे दैट इज अर्थ। अर्थ क्या है अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन के थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट कौन है अर्थ। इन द साइज इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। साइज की तरफ से देखा जाए जो फिफ्थ नंबर पर आता है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स। जो पोल से थोड़े सी फ्लैट है एंड दैट इज वाई द शेप इज डिस्क्राइब जियोइड। जियोइड की शेप है मीन्स की अर्थ लाइक शेप। कंडीशन फेवरेबल टू द स्पोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। अर्थ पर ही जो रहने की कंडीशन है लाइफ पॉसिबल की कंडीशन सिर्फ अर्थ पर ही है। अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। कहते इतनी गर्म भी नहीं है और इतनी ठंडी भी नहीं है। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर अस सर्वाइवल। इसमें वाटर और एयर भी है जो हमारे जो इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। एयर के पास लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है जैसे कि ऑक्सीजन भी है यहाँ पर। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इनकी वजह से ही जो क्या है अर्थ यूनिक है सोलर सिस्टम में और इसमें क्या लाइफ पॉसिबल है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। बाहर से देखें तो वो ब्लू कलर की दिखाई देती है बिकॉज ये पानी से 2/3 पार्ट पानी से ही भरा हुआ है अर्थ में। इट इज़ देयरफॉर नॉन एज ब्लू प्लैनेट। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू प्लैनेट कौन है दैट इज आर अर्थ। और इसमें कुछ बातें बोली गई हैं। द लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इसे हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स को चेंज कर मैंने पावर्स में कन्वर्ट कर दिया है। Yet even with this speed the light of the sun takes
अबाउट 8 minutes टू रीच द अर्थ। इतना दूर होने के बावजूद भी क्या है, लाइट कितने टाइम में पहुंच जाती है, लगभग 8 मिनट के बीच में पहुंच जाती है। इसमें बताया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द अर्थ ऑन द मून ऑन 29 जुलाई 1969। फाइंड आउट वेदर एनी वुमन इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहला व्यक्ति था जो सरफेस और मून के सरफेस पर पहुंचा था। कितनी सदी की बात है, दैट इज 29 जुलाई 1969 की बात है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो 1947 इंडिपेंडेंस डे था उसके बाद में ही कुछ राउंड ऑफ ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया था। जैसे कि मून के बारे में डिस्क्रिप्शन दिए, इसे रीड आउट कर लेते हैं। आर मून हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। कि अर्थ क्या एक ही सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है, मून। डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ की डायमीटर का 1/4 डायमीटर क्या कौन सा है, मून का डायमीटर है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अर्थ के सबसे नज़दीक है इसीलिए बहुत बड़ा दिखाई देता है। इट इज़ अबाउट द 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। 3,84,400 किलोमीटर जो हमसे दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं मून का, सन का, अर्थ का डिस्टेंस एक दूसरे से कितना है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 डेज में एक मून एक चक्कर लगा लेता है अर्थ का। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। इतना ही टाइम वो कम्प्लीटली अपने जो धुरी के आधार स्पिन कर सकता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी की वजह से ओनली सिर्फ इसका कि एक साइड ही अर्थ को दिखाई देता है। द मून डजंट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज नाइदर वाटर नॉर एयर। कहते हैं कि अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि पानी भी नहीं है और एयर भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, plains हैं, depressions हैं on its surface and these cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. कहते हैं कि जो मून है वहाँ पर क्या माउंटेन्स हैं, गड्ढे हैं, रेत वगैरह है, पानी वहाँ पर नहीं है, गैसेस भी हमारी फेवरेबल नहीं है, इसलिए इस यहाँ पर जो हमारी जो लाइफ है पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सैटेलाइट्स के बारे में कुछ बताया गया है। सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। सैटेलाइट कुछ और चीज़ नहीं है, सैटेलाइट वैसे ही है जैसे प्लैनेट ही है, प्लैनेट है जैसे प्लैनेट अर्थ जो जैसे हमारी अर्थ है सन के इर्द गिर्द घूमती है, रेवोल्यूशन करती है, वैसे ही जो सैटेलाइट होते हैं वो प्लैनेट के इर्द गिर्द रेवोल्यूशन करते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स क्या है, इट इज़ आर्टिफिशियल बॉडी। जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है वो है आर्टिफिशियल होते हैं, जो मून है वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। कहते क्यों बनाए गए हैं जो जो हैंडमेड सैटेलाइट्स हैं, बिकॉज ह्यूमन सैटेलाइट है बिकॉज जो यूनिवर्स में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके और इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकें इसीलिए जो ऐसे सैटेलाइट बनाए गए हैं। इट इज़ कैरिड बाय रॉकेट एंड द प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। रॉकेट से कैरी आउट किया जाता है और क्या ऑर्बिट में, वो अर्थ के ऑर्बिट में इसे हम लॉन्च कर देते हैं। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स कौन कौन से, इनसेट है, IRS है, इट्सूसैट है। एस्ट्रॉइड के बारे में बात करेंगे, देख लेते हैं हमारा कितना चैप्टर अभी रहता है। बस दैट इज आवर लास्ट टॉपिक। Asteroids क्या है, apart from stars, planets and satellites, these are numerous tiny bodies which move around the sun. These bodies are known as asteroids. ना ही ये स्टार है, ना ही ये प्लैनेट है और ना ही ये सैटेलाइट है। ये कुछ और ही टिनी बॉडीज हैं, छोटी छोटी बॉडीज हैं जो क्या सन के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, इसे हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। MJ से जा कर सकते हैं, माइकल जैक्सन जैसे मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, कुछ कुछ जो पार्ट्स जो कुछ कुछ टीनी बॉडीज हैं जो कि सन के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, उसे हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड सबसे बड़ा क्या है, कौन सा है, दैट इज सीरस। Scientists are of the view of the asteroids are a part of the planet which exploded many years back. Next one is meteoroids. Small pieces of rocks which moves around the sun are called as meteoroids.
जे भी क्या है, रॉक्स के पीस हैं जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसे मेटरॉइड्स कहते हैं। समटाइम्स दीज मेटरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप ऑन इट। कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि जो ये मेटरॉइड्स क्या हैं अर्थ के अंदर भी आ जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड एंड बर्न। एयर फ्रिक्शन के कारण उनको आग लग जाती है, बर्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। इट कॉज ए फ्लैश ऑफ लाइट। इससे में क्या है, हमें एक लाइट की फ्लैश दिखाई देती है। समटाइम्स ए मैटर विदाउट बीइंग completely burned falls on the earth and creates a hollow। कहते हैं कभी ऐसा होता है कि ये पूरे जले भी नहीं होते हैं और वो अर्थ पर गिर जाते हैं, होलो क्रिएट कर देते हैं। डू यू सी ए वाइटिश बोर्ड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट। कहते कभी आपने ऐसे देखा है कि स्काई में कुछ वाइटिश सा हुआ होता है, ऐसे पाथ बना हुआ है। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। अगर देखा है तो वो क्या है, दैट इज क्लस्टर ऑफ स्टार्स है। दी बैंड इज नॉन एज द मिल्की वे गैलेक्सी। इसे हम मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं। आर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम भी इसी ही गैलेक्सी का पार्ट है। इन द एशियन इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। हम एशियन इंडिया में क्या माना जाता था, जो कि स्काई में लाइट पास हो रही है। दस इट इज नेम्ड अशोक गंगा भी कहते हैं इसे। ए गैलेक्सी से ह्यूज नंबर सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स डस्ट होते हैं। दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो यूनिवर्स बना देती हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स। कहते हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि यूनिवर्स हमारा कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट एंड वी नॉट कंसर्न अबाउट देयर साइज बट वी नो दैट ऑफ ऑल ऑफ अस आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। कहते हैं इतना कुछ तो हमें डिस्कवर करने के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन हम ये तो कहते हैं कि हम क्या इसी ही यूनिवर्स का पार्ट हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यूनिवर्स अर्थ होती है। अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का पार्ट है। सम एक्सरसाइज हैं, ये हम देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। हाउ डज ए प्लैनेट डिफरेंट फ्रॉम ए स्टार। प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है। हमने अभी पढ़ा है जो प्लैनेट है उनकी अपनी कुछ लाइट नहीं होती है, ना ही वो उनमें कुछ ऐसे वो शाइन करते हैं। जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी लाइट होती है बट शाइन भी करते हैं। वट इज डी मीन बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट भी आ जाते हैं, स्टार आते हैं, मेटेरॉइड्स एस्टेरॉइड्स सब को मिलाकर जो बनता है उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। नेम ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ द सन। क्या हमने टिक बोलती थी, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। एंड वाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों किया जाता है, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो लाइफ पॉसिबल है इसी के कारण ये यूनिक है। वाई डू वी यू सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। एक ही साइड क्यों दिखाई देती है, बिकॉज सन जो मून है वो हमारे अर्थ की रेवोल्यूशन भी कर रहा है और साथ ही वो क्या अपनी वो जो एक्सिस पर भी वो घूमता है, इसी के कारण वो ओनली वन साइड एक टाइम पर हम एक साइड ही देख सकते हैं। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, इसमें गैलेक्सीज पाई जाती हैं, उसे हम यूनिवर्स कहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी भी इस यूनिवर्स का ही पार्ट है। द प्लैनेट आल्सो नोन एज, कौन सा प्लैनेट है जिसे हम अर्थ ट्विन कहते हैं, दैट इज वीनस, विच इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। थर्ड प्लैनेट कौन सा है, दैट इज अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए कौन से पाथ में घूमते हैं, दैट इज एलिप्टिकल पाथ। पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन दी ऑर्बिट्स ऑफ, क्या ट्रिक बताई थी इसकी, माइकल जैक्सन एमजे, दैट इज मार्स एंड जुपिटर में क्या होते हैं, दैट इज एस्टेरॉइड्स होते हैं। A group of dash forming various patterns known as is called a group of stars forming various patterns known as constellation. A huge system of stars is called, जो बहुत सारे स्टार्स का सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। डैश इज क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। कौन सी सेलेस्टियल बॉडी सबसे अर्थ के सबसे पास है, दैट इज मून। डैश इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। सन के नियरेस्ट प्लैनेट कौन है थर्ड नंबर पर, दैट इज अर्थ। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन। प्लैनेट के पास ना ही अपनी कोई लाइट होती है और ना ही इसकी कोई अपनी एनर्जी होती है। थैंक यू ऑल द गाइस, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग माय लेक्चर। ऐसे ही हम नेक्स्ट व नेक्स्ट सभी चैप्टर्स को रीड आउट करेंगे, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।